CRBM चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और दिवाली के दिन आपने अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होगा। कई दर्शक मेरे से हर बार पूछते हैं कि अच्छे स्टॉक कैसे पहचानें, क्या है अच्छे स्टॉक की पहचान और उसमें हम कैसे इन्वेस्ट करें और कैसे सर्च करें कि स्टॉक अच्छा है। तो मैं अपने वीडियो पर इसी तरह जानकारी देता हूँ कि कंपनी की पूरी जानकारी देता हूँ, उसके फंडामेंटल की जानकारी देता हूँ, उसके बिजनेस की जानकारी देता हूँ, उसमें कब कब क्या क्या घटनाएं घटी, सारी जानकारी देता हूँ। इससे पता चल जाता है हमको कि जिस कंपनी का हम जो शेयर खरीद रहे हैं या हम जहाँ पैसा लगा रहे हैं, दोनों चीज़ हो सकती है कि हम सही जगह पैसा लगा रहे हैं या नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा और अच्छा स्टॉक है या बुरा स्टॉक में दोनों को बिल्कुल क्लियर बताता हूँ कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बहुत महंगा है, बुरा है। अच्छा स्टॉक है तो वहाँ अच्छे स्टॉक के देता हूँ, उनको मैं नंबर भी देता हूँ कि लास्ट में किसी को 5, किसी को 10 या 8, किसी को 9। ये इसलिए है कि क्या कि जो मेरा जो रिसर्च है ना, इसमें मैं पूरी एक जानकारी निकालता हूँ। मुझे एक एक कंपनी की जानकारी निकालने में कई लंबा टाइम लगता है और इसीलिए मैं आप लोगों की जो आप किसी कंपनी के बारे में जानकारी मांगते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन हमें शेयर मार्केट में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगर आज आपको लगता है शेयर सस्ता है और अभी आपके पास अगर जानकारी नहीं है तो सस्ते शेयर में इन्वेस्टमेंट मत करिए। जब उसके आपके पास जानकारी आ जाए, हो सकता है कि आपको 10 रुपये के शेयर 20 रुपये में खरीदना पड़े, लेकिन आपके पास अगर अच्छी जानकारी है तो 20 रुपये डालेंगे तो भी आप कमाओगे। तो आज इसीलिए जो मैं शेयर लेकर आया हूँ, इस कंपनी की पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। इन्वेस्टमेंट करना न करना आपकी मर्जी रहेगी और कब कंपनी में क्या क्या कब कब घटा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। कंपनी का नाम है शिगाची इंडस्ट्री। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1989 में है। गुजरात और हैदराबाद के पास जो एक जगह है, वहाँ पर मतलब झगड़िया करके एक जगह, वहाँ पर उनकी करीब करीब 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। लेकिन ये जो शिगाची इंडस्ट्री क्या करती है, किस तरह के बिजनेस से जुड़ी हुई है, तो एक बात देखिए, जरूर ध्यान में रखिएगा कि एक तो क्या होता है कि एक आप ब्रांडेड चीज़ें मार्केट से खरीदते हो, चाहे पतंजलि के खरीदो, चाहे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के खरीदो, चाहे आप किसी बड़ी कंपनी का ऑयल खरीदो, तेल खरीदो, तमाम प्रकार की चीज़ें, मशीनरी वगैरह, आप एक ब्रांड खरीदते हो, ब्रांड को देखकर चीज़ें खरीदते हो। लेकिन उस ब्रांड के पीछे जो काम करने वाली जो कंपनियाँ होती है, उन कंपनियों के जानकारी आपको होना चाहिए। इसी कंपनी आप शेयर मार्केट में लिस्ट है। और ये जो शिगाची इंडस्ट्री इसी तरह की एक कंपनी है जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के पीछे काम करती है, मतलब उन कंपनियों के लिए काम करती है जो कि बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनियाँ हैं और नाम उनके उनके जो प्रोडक्ट है हर किसी की ज़ुबान पर है और नामी गिरामी कह सकते हैं, तो उनके लिए काम करती है ये जो कंपनी है शिगाची इंडस्ट्री। ये फार्मा से जुड़ी कंपनी है और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की जितनी भी जो कंपनियां होती है उनके लिए एक रॉ मटेरियल देती है। वो जो साल्ट क्रिस्टल बनाती है, जो न्यूट्रोलाइट बनाती है, जो खाद्य पदार्थ में जो उसका जो प्रिजर्वेटिव वगैरह जो काम होता है, जो खाद्य पदार्थ बनाते हैं जो कंपनियां, खाने पीने की चीज़ें, तो उन पदार्थों को लंबे समय तक मतलब सुरक्षित रखना, ख़राब ना होना, उसके अंदर जो फ्लेवर वगैरह का रंग, फ्लेवर जितनी भी तरह की जो चीज़ें लगती है, वो जो मटेरियल होता है, किसी भी आप चाहे कोई अगर टोस्ट खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो या बिस्किट या और भी खाने पीने की जो फास्ट फूड वगैरह, उसमें आप एक अलग तरह की एक चीज़ महसूस करते हैं कि वो आम घरेलू चीज़ से बनी अलग होती है, वो लंबे समय तक पैकेट में रहती है फिर भी ख़राब नहीं होती। तो ऐसी चीज़ों के लिए क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी कंपनियाँ होती है इस तरह की चीज़ें बनाती है जो कि उसमें काम आती है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि सब कंपनी क्या कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए काम करती है, तमाम प्रकार की दवाइयाँ वगैरह इनके लिए काम करती है। इसके पर अलावा खाद्य पदार्थ और इसके अलावा एक चीज़ और होती है जो कॉस्मेटिक मतलब जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, जो क्रीम होती है, पाउडर होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती है, लिपस्टिक वगैरह, तो उसमें भी कई तरह के पदार्थ उपयोग में आते हैं। ब्रांड किसी और का होता है, कई कंपनियाँ केवल ब्रांडिंग करती है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो काम में चीज़ लगती है वो चीज़ ये कंपनी बनाती है जिसका नाम है शिगाची इंडस्ट्री। अब तक मेरे ख्याल से कि आपको जानकारी मिल गई होगी कि शिगाची इंडस्ट्री का बिजनेस किस तरह का है। इनका बिजनेस एक तरह से B2B मार्केटिंग का है, कह सकते हैं कि एक कंपनी का जो सामान दूसरी कंपनी था ना, तो कह सकते हैं कि डायरेक्ट आप रीसेलर का मतलब रिटेलर के पास जाने के बजाय कंपनी के लिए काम करती है कंपनी। तो अभी जो इसकी जो शेयर की जो प्राइस है, जो शिगाची इंडस्ट्री की शेयर की प्राइस 50 रुपये के आसपास है। लेकिन अगर 1 साल का हाई और लो देखेंगे तो वहाँ पर आपको करीब 23 रुपये का लो मिलेगा मनी कंट्रोल पे और हाई मिलेगा 95 रुपीज़ का। लेकिन ये कंपनी क्या है कि अगर शेयर का अगर इसका जो टुकड़े हो चुके हैं अगर उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये शेयर कहीं ज़्यादा महंगा है।
2021 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी कंपनी। तब इसकी जो शेयर की प्राइस रखी थी 161 से लेकर 163 के आसपास रखी थी। अब आप ध्यान से दीजिए। अब हम कंपनी के डेटा पर आ गए। डेटा की तो जानकारी धीरे धीरे दे रहा हूँ मैं आपको। तो 2021 में इसका IPO आया था ये, और इसकी जो शेयर प्राइस रखी थी 161 से लेकर 163 तक। और तब ये शेयर जो लिस्ट हुआ था उस समय ही करीब 575 के आसपास शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था शेयर। ये लिस्टिंग प्राइस ये रही थी। उसी दिन कैसे लिस्टिंग के दिन ही अपना पैसा लोगों का 3 गुना ज़्यादा हो चुका था इसके अंदर। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये, यानी कि 10 रुपये का, या जो फेस वैल्यू थी उसके आधार पर जो शेयर की प्राइस थी 163 रुपये के आसपास। लेकिन ये शेयर के अब टुकड़े हो चुके हैं। अब एक शेयर के 10 शेयर बन चुके। जो 10 रुपये फेस वैल्यू थी उसके 1 रुपया कर दी। यानी कि जिसको भी IPO में एक शेयर मिला हुआ है 163 रुपये का, वो अब उसके बाद 10 शेयर बन गए। और 10 शेयर में अभी जो करंट प्राइस चल रही है 50 रुपये, तो करीब करीब मान सकते हैं कि 10 शेयर की जो वैल्यू बनती है वो 500 रुपये बनती है। जबकि उसने कितने में खरीदा था एक शेयर 163 रुपये में, और अभी 500 रुपये में उसको मिल जाएंगे। अभी के 10 शेयर बेच के 500 रुपये मिल जाएंगे। कहने मतलब ये है कि अभी भी वो पैसा उसका 3 गुना बना हुआ है। जिसने भी अपने शेयर मार्केट में एक शेयर लिखा उसका पैसा 3 गुना बन चुका है इसके अंदर। और जिसने अभी अगर बीच में जो हाई लेवल पर गया था, यानी कि अगर हम वो चीज़ देखते कि अगर स्प्लिट नहीं होता, तो इसमें जो एक प्राइस निकल के आ रहे हैं ना, जो कि हाई और लो में 95 रुपीज़, तो कह सकते हैं कि वो 95 रुपये नहीं 950 रुपये तक शेयर जा चुका है। 163 रुपये का शेयर 950 तक जा चुका है। ये भी अगर 10 शेयर का आप वापस एक में आप कर सकते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी प्राइस बनती है। और आगे का हम डेटा भी जान लेते हैं। आगे क्या है कि इसके जो मार्केट कैप करीब करीब 1670 करोड़ के आसपास मार्केट कैप इसका। तो हाई रहा था 95 रुपीज़ का, लो रहा था 23 रुपये के आसपास। स्टॉक भी इसका है 13 रुपये का है। और इसका जो डिविडेंड यील्ड है करीब 0.20 का है। ROC इसका है 16.7 का। ROE इसका है 16.4 का, यानी कि बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये हो चुकी है। अभी मैंने जो बताया था 1 रुपये फेस वैल्यू हो चुकी है। सेल से ग्रोथ अगर हम 5 साल की देखते, सेल से ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR, लाभांश, तो ये करीब 17 से लेकर 25% तक का रहा है। सेल से ग्रोथ 25%, प्रॉफिट ग्रोथ 25%, CAGR 17% और लाभांश 17% का। मतलब ठीक है, दिक्कत नहीं है यहाँ पर किसी प्रकार की। इसमें अगर मैं देखते हैं कि शेयर पूंजी, मालिक के पास शेयर पूंजी ग्रुप में कितना है, तो 33 करोड़ की इनके पास शेयर पूंजी है। रिजर्व इनके पास है 397 करोड़ का रिजर्व रखा हुआ है। बहुत अच्छा रिजर्व है। छोटी कंपनी के लिए 397 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है। कर्ज इनको देना है 151 करोड़ का कर्ज देना है, यानी कि आप कह सकते हैं कि कंपनी एक तरह से कर्ज मुक्त है, ज़्यादा कर्जा बर्डन नहीं है। अन्य देनदारियाँ इनकी 113 करोड़ की है। टोटल देखे जाए तो जो वैल्यू बनती 694 करोड़ की वैल्यू बनती कंपनी की। इसके अंदर मालिक का पैसा भी लगा है, मतलब देनदारियाँ 694 करोड़ देनदारियाँ में मालिक का पैसा लगा हुआ है, कह सकते हैं। इसके अंदर जहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया वो है। अचल संपत्ति इनके पास है 254 करोड़ की अचल संपत्ति है। निवेश इन्होंने किया हुआ नहीं है। अन्य देनदारियाँ 342 करोड़ की। ये कह सकते हैं फंडामेंटल ठीक है। एक माइक्रो कैप श्रेणी की जो कंपनी का फंडामेंटल जो होना चाहिए वो उसको ये कर रही है कि उधर है, मतलब उस स्थिति में है कंपनी। अब हम बात करते हैं इसका जो रेवेन्यू हम देखेंगे पहले क्वार्टरली और फिर सालाना। तो क्वार्टरली रेवेन्यू हम देखेंगे सितंबर 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2024 और जून 2024। तो सितंबर 2023 में इसका जो रेवेन्यू आया था 99 करोड़ का रेवेन्यू आया। 68 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 15 करोड़ रुपये का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था। 2023 दिसंबर 2023 में 111 करोड़ का रेवेन्यू आया। 88 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 16 करोड़ रुपये इनको नेट प्रॉफिट हुआ। मार्च 2024 में 104 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आया। 88 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। जून 2024 में 96 करोड़ का रेवेन्यू आया। 75 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 13 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ। ये मैंने आपको बताया है जून क्वार्टर तक का। सितंबर का क्वार्टर का रिजल्ट अभी आने वाला, जो कि 8 तारीख को आएगा, 8 नवंबर को। तब तक आपको ध्यान रखना है कि कंपनी का जो पिछला जो रिकॉर्ड है आप देख लीजिए, बिल्कुल फ्लैट कंपनी काम कर रही है। चारों क्वार्टर में देखेंगे तो 99 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू घूम रहा। और प्रॉफिट भी देखे जाए तो 15, 16, 17 करोड़ के आसपास वहीं का वहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 4 क्वार्टर में कंपनी की कोई खास ग्रोथ नहीं है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो अभी जो 8 तारीख को रिजल्ट इनका आएगा, जो कि अनऑडिटेड होगा, तो वो भी लगभग इसके आसपास ही होगा। तो 15-16 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखाएगा। कि कंपनी का पिछले 4 से प्रॉफिट में है, तभी प्रॉफिट दिखा सकती है।
अब हम सालाना रेवेन्यू देख लेते हैं कि 2021, 22, 23 और 24 और TTM देखेंगे। तो 2023 में इनको 193 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 154 करोड़ पे खर्चा हुआ और 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। 2022 में 250 करोड़ का रेवेन्यू आया, 197 करोड़ पे खर्चा हुआ और 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। ये जो मैं आपको जो प्रॉफिट दिखा रहा हूँ ना, जो क्वार्टरली और सालाना, तो सारे टैक्स वगैरह काट कुटा कर है, मतलब नेट प्रॉफिट जो मालिक की जेब में पैसा आया वो। 2023 का हम देखेंगे तो 302 करोड़ का रेवेन्यू आया, 243 करोड़ पे खर्चा हुआ, 44 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ। 2024 में 399 करोड़ का रेवेन्यू आया, 322 करोड़ पे खर्चा हुआ और 57 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। यहाँ भी आप देखेंगे ना, कंपनी में सालाना जरूर अच्छा है कि 2021 में करीब 193 करोड़ का रेवेन्यू था और 2024 में 400 करोड़ के आसपास पहुँच गया। 399 करोड़ में 400 करोड़ के आसपास पहुँच गया, यानी कि इनका रेवेन्यू डबल हो गया है। 4 साल में डबल हो गया रेवेन्यू। लेकिन प्रॉफिट आप देखें, प्रॉफिट भी लगभग डबल है, ज़्यादा नहीं, प्रॉफिट भी डबल हुआ है। और TTM देखेंगे तो जो 12 मंथ का तो वो बैठता है, एवरेज बैठता है 410 करोड़ का रेवेन्यू बैठता है, 329 करोड़ का खर्चा और 59 करोड़ का नेट प्रॉफिट, यानी कि लगभग डबल हो गया कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं कंपनी का। तो इसमें अगर Q2 का रिजल्ट अब आएगा उसके बाद मालूम पड़ेगा कंपनी ने क्या किया। ये शेयर 2023 मतलब 9 अक्टूबर 2023 को स्प्लिट हुआ था, इसकी फेस वैल्यू 10 से 1 कर दी, वो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। कंपनी डिविडेंड बहुत छोटा देती है, मात्र 10% डिविडेंड देती है, बोनस कंपनी ने अभी तक दिया हुआ नहीं है। कंपनी कमा अच्छा रही है, लेकिन क्या कंपनी निवेशकों को ज़्यादा बांटे रही है, 10% डिविडेंड को डिविडेंड होता भी नहीं वो, और बोनस कंपनी दिया नहीं, शेयर स्प्लिट किया था, तो स्प्लिट करने का तो कोई खास फायदा होता नहीं उसके अंदर। जब शेयर की कीमत बढ़ेगी तब फायदा होगा। ये कंपनी एक छोटी सी दवा कंपनी जो कि AMCC यानी माइक्रो क्रिस्टल सेल्यूलोज का काम प्रोडक्ट बनाती है, जिसका उपयोग क्या कि खाद्य पदार्थ, दवा, कॉस्मेटिक और न्यूट्रिशिटिकल और उद्योगों में किया जाता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक में इसमें किया जाता है, दवा, खाद्य वगैरह इसमें काम आता है पदार्थ। इसके तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सिगाची इंडस्ट्री है, इस तरह के हमारे देश में एक दो नहीं हज़ारों कंपनियां हैं, और ये हर सेक्टर में मिले, केवल दवा सेक्टर में नहीं, आपको हर सेक्टर में कुछ बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ब्रांड है और कुछ छोटे ब्रांड है, और कुछ ऐसे ब्रांड है कि कुछ ऐसे काम करते हैं जिनका कोई नाम तो नहीं होता, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट की ज़रूरत बड़ी बड़ी कंपनियों को हमेशा रहती है। और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जुड़कर इनका भविष्य भी, जिस कंपनियों का बिजनेस बढ़ता है बड़ी बड़ी कंपनियों का, उसी हिसाब से इनका बिजनेस बढ़ता है, इनकी डिमांड बढ़ती है। लेकिन इनका माल अगर आप कहीं ढूंढोगे मार्केट में तो इनके नाम से चीज़ नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक कंपनी के लिए बनाते हैं। कंपनी बढ़िया है, कभी जगह इसकी अच्छा एक चीज़ और कि कभी इनकी ज़रूरत खत्म नहीं होती, हमेशा बनी रहेगी ज़रूरत। कंपनियां बहुत है, एक दो नहीं हज़ारों कंपनियां मिल जाएगी। लेकिन जो शेयर की जो प्राइस अभी चल रही है, जो हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं, जो कि 50 रुपये के आसपास शेयर की प्राइस है, तो मेरे ख्याल से ये शेयर प्राइस थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि जो स्प्लिट हो चुका है शेयर, एक शेयर के 10 शेयर बन चुके हैं, 50 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 रुपये में बैठता है। और केवल 2021 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई, 3 साल हुई, 3 साल में शेयर का अगर 163 रुपये के शेयर को 500 रुपये में खरीदना, मतलब 3 गुना महंगा खरीदना पड़ेगा आपको, वो भी एक माइक्रो कैप श्रेणी की कंपनी का शेयर। अगर बड़ी कंपनी का शेयर अगर आपको 2 गुना 3 गुना खरीदना पड़े तो वो एक समझ में आता है, लेकिन ये इतनी पुरानी कंपनी नहीं है, जो मात्र 3 साल हुए लिस्ट हुए के। तो अगर ये शेयर आप अगर खरीदना चाहते हैं, जो इसका जो लो रहा है 23 रुपये का लो रहा है इसका 1 साल का, तो 23 से नहीं तो 23 तक तो नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको 30 रुपये तक कभी मिलता है किसी टाइम, तो उससे में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 30 रुपये तक। वो 30 रुपये तक भी बुरा नहीं है, वो लगभग IPO प्राइस से दुगनी उसमें करेंगे लिस्टिंग प्राइस से। तो ये दोस्तों कंपनी का नाम एक बार फिर बता देता हूँ, शिगाची इंडस्ट्री कंपनी का नाम है। मेडिकल, फार्मा, कॉस्मेटिक क्षेत्र के लिए काम करती है। दुनिया के 60 देशों तक इसका कारोबार फैला हुआ है। साथ ही साथ ये कंपनी एक तरह से कर्ज मुक्त की श्रेणी में आती, ज़्यादा कर्ज नहीं है। कंपनी का जो मार्केट कैप 1644 करोड़ का मार्केट, 1670 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो अगर आप ऐसे जो सस्ते शेयर की तलाश में आप है और आपको लगता है कि ये शेयर भविष्य में अच्छा ऊपर तक जा सकता है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर देने की बात करते हैं, कंपनी को हम 10 में से 7 नंबर दे सकते हैं। वो भी इसलिए देंगे कि कंपनी के ऊपर एक किसी प्रकार के मामले नहीं है, नेट एंड क्लीन कंपनी है। साथ ही साथ ये जिस तरह से जो काम करती है उसकी ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। तो ये दोस्तों शिगाची ने आज केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं हमें एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के। तब तक इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।